आज से मैं प्राचीन भारत के ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों का कुछ प्रश्न उत्तर संग्रह वीडियो शुरू किया हूँ। इसे आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो बीपीएससी के पीटी के पैटर्न के अनुसार हैं। तो आप इस वीडियो को कुछ देर रोक कर इसका उत्तर देने का खुद से कोशिश करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी दमदमा, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी दमदमा होगा। यह दमदमा मध्यपाषाणकालीन स्थल है जो प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन बी देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, जो मेहरगढ़ है। यह मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत यानी पाकिस्तान में है। यह एक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। तीसरा प्रश्न, नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह त्रामपाषाणकालीन ग्राम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नवपाषाण काल में ही मानव ने खदानों की कृषि शुरू की थी। पहला फसल मानव द्वारा पहला फसल बोया गया गेहूँ, जौ, चावल, मक्का था। मनुष्य नवपाषाण काल में ही अस्थायी जीवन की शुरुआत करता है। नवपाषाण काल में आग के उपयोग की जानकारी होती है। ऐसे तो मध्यपाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसकी उपयोग की जानकारी मनुष्यों को नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में पहिया की भी खोज की गई थी। नवपाषाण काल में कुम्भकारी मतलब कुम्हार द्वारा चाक पे बर्तन बनाने की भी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर ए होगा, मेहरगढ़। वही मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान प्रांत के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास मतलब गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी बुर्ज होगा। बुर्ज जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह बुर्ज जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है। यहीं से शिकार एवं मछली पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी जगह से मतलब बुर्ज से ही एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, भीमबेटका
किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका यह गुफाओं के शैल चित्र मतलब ऑप्शन बी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 8, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे जो 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद मतलब रिटायर के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक बने थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी भीमबेटका होगा। इसके बारे में अभी पहले बता दिया गया है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका भी व्याख्या पीछे कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी बुर्ज होम होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, मध्यपसानिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए आदमगढ़ होगा। यह आदमगढ़ एमपी क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। इसके अलावे पशुपालन का प्रमाण बागौर राजस्थान से भी मिले हैं, जहाँ इन दोनों स्थानों से भारतीय क्षेत्र में पहली बार पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्न कालों को सही क्रम में सजाएं। इसमें 4 कूट दिया गया है, जिसके लिए 5 ऑप्शन नीचे है। तो आप देख सकते हैं नवपाषाण काल का सही समय 25 लाख इसका क्रम पहले पूरा पाषाण काल होगा, उसके बाद मध्यपाषाण काल, इसके बाद नवपाषाण काल और त्रमपाषाण काल। इस तरीक़ा से इसका ऑप्शन 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन देख सकते हैं, जिसका सही उत्तर बी यानी इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। मनुष्य की सभ्यता के उस काल को जब पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था उसे पाषाण काल कहते थे। 15 नंबर क्वेश्चन मिलान करें।
15 नंबर क्वेश्चन, इसका मिलान करना है। तो काल और उस से संबंधित मानव जीवन के आविष्कार या खोज को मिलान करना है। तो पहला पूरा पाषाण काल, इस समय मनुष्य खाद्य संग्राहक था, यानी ए का ऑप्शन 2 होगा। मध्य पाषाण काल में मनुष्य आखेटक और पशुचारक था, यानी बी का 3। नव पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा पशुओं को पालतू बनाना और पौधा उगाना, यानी सी का 1 और डी। त्रांपसाण काल में मनुष्य ने पूर्ण रूपेण किसान का कार्य करने लगा था। इस तरीक़ा से ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण के आरंभिक युग का मुख्य औजार नहीं था? तो इसमें 5 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि हाथ की कुल्हाड़ी ये थी, विदारक ये भी थी, एक तरीक़ा से पत्थर का औजार होता था। गरासा ये भी थी, लेकिन खुरचनी नहीं थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन संख्या सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, नव पाषाणकालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो नव पाषाणकालीन संस्कृतियों की जो अर्थव्यवस्था था, मुख्य रूप से यह खेती और पशुपालन पर आधारित थी। इस तरीक़ा से इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। 18 प्रश्न संख्या, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये खोजना है। तो पहला ए ऑप्शन देखते हैं, बागौर राजस्थान में है, जो अभी बताया गया। यहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी बागौर राजस्थान ही सही से सम्मिलित है। दूसरा आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही सम्मिलित है। यहाँ से भी पशुपालन के पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सराय नहर राय, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी भीमबेटका ओडिशा नहीं, मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से शैल चित्रकला का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु क्या था? यानी कि मानव ने सर्वप्रथम पाषाण मतलब पत्थर का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तांबा होगा। यानी मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु तांबा था। नेक्स्ट प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। यह प्रश्न अंतिम होगा। वह नव पाषाणकालीन स्थल जहाँ से हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो बिहार में स्थित चिरांद क्षेत्र से हड्डी के नव पाषाणकालीन उपकरण बहुत ज़्यादा मिले हैं। यह चिरांद बिहार के छपरा ज़िले में स्थित है। इस तरीक़ा से यह पहला वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, इसे आप लोग देखें और बताएं कि यह कैसा रहा। यह मेरा पहला प्रयास है, इसमें अभी बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। आप लोग इसे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और हाँ, याद रखिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।